तितली की सहायता। ये कहानी भगवान विष्णु की है, जिन्होंने एक तितली को मदद की। एक समय की बात है, ब्रजभूमि में भगवान विष्णु ने अपनी आंचली में धरती पर अवतरण किया। उनका उद्देश्य था धरती के लोगों की सुरक्षा और धर्म की स्थापना करना। एक दिन विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ के साथ वन में बैठे थे, जब उन्होंने एक छोटी सी तितली को देखा। तितली बड़ी उदास दिख रही थी। विष्णु भगवान ने उसके पास जाकर पूछा, ओ छोटी सी तितली, तुम इतनी उदास क्यों हो? तितली ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं अपनी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती हूँ, पर मेरी छोटी सी साक्षरता से मैं वो कुछ नहीं कर सकती। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम छोटी सी हो, पर तुम्हारे पास भी बड़ी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मुझे बताओ, तुम कैसे मदद चाहती हो? तितली ने कहा, मुझे ध्यान में स्थिरता प्राप्त करना है, ताकि मैं जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझ सकूं। विष्णु भगवान ने तितली को ध्यान और योग की विधि सिखाई और उसके साथ ही ध्यान में स्थिरता प्राप्त करने के उपाय बताए। तितली ने विष्णु भगवान की शिक्षा को मान लिया और कुछ ही समय में ध्यान में स्थिर हो गई। एक दिन एक दुखी मनुष्य वन में आया और विष्णु भगवान की आशीर्वाद चाहता था। वन में बहुत सारे जीवों ने उसकी मदद करने का निश्चय किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। तभी तितली आई और उसकी दर्द भरी कथा सुनी। तितली ने विष्णु भगवान के उपदेश का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की मदद की और उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया। व्यक्ति ने तितली की मदद से अपने जीवन को सुखमय बना दिया और विष्णु भगवान का आभारी था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी छोटी सी शक्तियाँ भी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, और हमें दूसरों की मदद करने का अवसर कभी भी मिल सकता है। भगवान विष्णु की कृपा और तितली की ध्यान शक्ति ने इस कथा को महत्वपूर्ण बनाया।